हाँ जी बोलो बच्चे, 1 1 है, मैनी 1। कैसे किया बच्चे? फिर से हम वहीं से चले, f of x1 is equal to f of x2, x1 cube plus x1, x2 cube plus x2, x1 cube minus x2 cube, x1 minus x2 is equal to 0। क्या आगे क्या किया? x1 minus x2 कॉमन, x1 square plus x2 square plus x1 x2 plus 1 equal to 0। x1 minus x2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास x1 square x2 square plus x1 x2 plus 1। हाँ जी, अब यहाँ से या तो ये 0 या फिर ये 0। तो एक तो पॉसिबिलिटी x1 is equal to x2। अब आपको बताना है क्या यहाँ से मेरे पास x2 की कोई और वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। देखो क्या करना है, मैं इस पार्ट को देखूं, x1 स्क्वायर प्लस x2 x1 plus x2 square, I take only this equation। Can I treat it as a quadratic in x1 या फिर quadratic in x2? किसी भी तरह से assume कर लो। यहाँ पर अगर मैं इस quadratic का discriminant निकालूं b square minus 4ac, मैं इसको x1 में quadratic मान के चल रही हूँ। If this is quadratic in x1, discriminant for x square x2 square minus 4 times x2 square, this is going to be negative always, minus 3x2 square less than 0 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, सो ओवरऑल रिजल्ट इज नेगेटिव। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं और अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, 0 से बड़ा, राइट? ये वाला पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसमें आप 1 ऐड भी कर रहे हो, मतलब ये क्वांटिटी थ्रू आउट 0 से बड़ी, आई शुड से 1 से बड़ी हो। इसका मतलब ये पार्ट कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक? तो हम यहाँ पर आने के बाद what we will say, x1 minus x2 is equal to 0, x1 is equal to x2, x1 square plus x2 square plus x1 x2 plus 1 can never be equal to 0। So एक ही पॉसिबिलिटी बची क्या वाला, x1 is equal to x2, और अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो इसे फंक्शन इज 1 1 not many, ठीक? नेक्स्ट लिखो, फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to n, f is defined from natural numbers to natural numbers, f of n, n plus 1 by 2 if n is odd, and n by 2 if n is even, n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even। आपको बताना है कि फंक्शन many 1 है कि 1 1 है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपके लिए इजी वे आउट क्या रहता है, आप नंबर्स लेकर के इसको प्रूफ कर सकते हैं। सपोज मैं ले लूं n को एक बारी 1, जब आप n को 1 लोगे तो f of 1 क्या हो गया, 1 plus 1 by 2 1। जब 2 लेंगे n को, इवन वाली डेफिनेशन 2 by 2 फिर से 1 वैल्यू आ गई, तो मैं क्या बोलूं, I say 1 is not equal to 2 but f of 1 is equal to f of 2। अब जो हमने सेकंड मेथड किया था वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है यहाँ पर करना। मुझे पता है 1 और 2 दोनों के लिए मेरे को फंक्शन से सेम वैल्यू मिल रही है, f of 1 निकाल करके दिखा देंगे हम। f of 1 का मतलब 1 plus 1 by 1 that by 2 1, f of 2 means 2 by 2 1, so f of 1 f of 2 के बराबर, जबकि 1 2 के बराबर नहीं है।
हमने क्या एज्यूम किया था कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 हो तो f ऑफ x1 भी नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 बनता। यहाँ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो कैसा हो गया फंक्शन मिनिमम फंक्शन। सो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा मेथड बेस्ट सूटेड है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा वे हम यूज करते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए, दैट इज वी स्टार्ट फ्रॉम f of x1 is equal to f of x2 and reach at x1 equal to x2. नेक्स्ट लिखो, प्रूफ दैट द फंक्शन है आपके पास x प्लस साइन x -3। आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ग्राफ बनाना भी मुश्किल है क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया अब 3 चीजों का। x1 इक्वल टू x2 से चलोगे तब भी आपको इतनी जल्दी से कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती क्योंकि साइन x आ गया आपके पास। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस cos x। अब बताओ ये थ्रू आउट पॉजिटिव थ्रू आउट नेगेटिव कुछ कह सकते हो उसके बारे में? अगर x 90 से छोटा है तो थ्रू आउट पॉजिटिव, अगर 90 से बड़ा है तो नेगेटिव। बच्चे 90 से बड़ा भी हो गया। अब एक सिंपल बात देखो, cos x ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव में भी कहां तक जा सकता है? -1 तक। मैम 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। हाँ, इक्वल टू 0 हो सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं जा सकता है। इसको और थोड़ा अगर आप फॉर्मूला लगा लेते तो बिल्कुल ही आसान। 1 प्लस cos x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये स्क्वायर आ गया तो हमेशा पॉजिटिव। सो आई कैन से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कैसा होगा फंक्शन? 1 1। इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो 1 1 है। देखो नेक्स्ट लिखो, f of x is 2x plus 3 upon x minus 1। मेथड कोई भी लगाओ जो आपको लगता है कि इजी वे आउट है आपके पास। एनी ऑफ द 3 मेथड्स दैट वी हैव डन, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो और आप मुझे बताएंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है।
मेथड लगाया बच्चे इसमें? f of x1 is equal to f of x2। बिल्कुल ठीक है। डेरिवेटिव वाला लगा के करते तब भी आपके पास लेवल बना जाता। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। कौन सा मेथड लगाया? डेरिवेटिव। क्यूब आ गया तो अदरवाइज हमारे पास मुश्किल है फैक्टर्स करना। x1 is equal to f of x2 6x square minus 6x plus 10 b square minus 4ac negative। नेगेटिव का मतलब दिस एक्सप्रेशन इज थ्रू आउट पॉजिटिव। थ्रू आउट पॉजिटिव मीन्स f of x is increasing और increasing है तो फंक्शन 1 1। नेक्स्ट देखो f of x is given to be 2 sin x minus ax plus 3। f of x is 2 sin x minus ax plus 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which function is 1 1। Find the value of a for which the function becomes 1 1। is smaller than 2 and greater than minus 2। थोड़ा सा उल्टा कर रहे काम आप कह रहे हो स्मॉलर देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस 2। उल्टा है बेटा, ग्रेटर देन 2 स्मॉलर देन माइनस 2। देखो कहाँ गलती करी है। देखो डेरिवेटिव निकाला आपने, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 cos x माइनस a। अगर मुझे फंक्शन को 1 1 करना है, दो पॉसिबिलिटीज, या तो 2 cos x माइनस a 0 से बड़ा हो या फिर 2 cos x माइनस a 0 से छोटा। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये होगा तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग, ये हुआ तो थ्रू आउट डिक्रीजिंग। दोनों केसेस में 1 1। 2 cos x a से बड़ा
cos x greater than a by 2 और I say a by 2 less than cos x, ये जो a by 2 की वैल्यू है ये cos x से छोटी चाहिए। जब ये cos x से छोटी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, cos x की मिनिमम वैल्यू से भी छोटी होगी तो कंडीशन जस्टिफाइड। cos x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू -1, it means what should I write, a by 2 should be less than -1, so a less than -2, एक कंडीशन तो ये होगी मेरे पास। अब देखो आपने कहाँ गलती की थी, पहले -1 की जगह 1 ले लिया। हाँ बस ये आपको ध्यान देना है, अगर ये क्वांटिटी इससे छोटी तो इसकी मिनिमम से छोटी होगी तब कंडीशन जस्टिफाइड। यहाँ पर आए तो क्या 2 cos x लेस देन a, cos x लेस देन a by 2 और I say a by 2 should be greater than cos x। ये कब बड़ा होगा cos x से, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1, so a by 2 1 से बड़ा, तो कंडीशन a 2 से बड़ा, तो मेरे पास आंसर आएगा a should be between -infinity से -2 and 2 till infinity, 2 से बड़ा -2 से छोटा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट लिखो, f of x is 3 sin x minus 4 cos x plus ax minus 5. Find the value of a for which the function is 1 1. Find the value of a for which the function is 1 1. greater than -7, smaller than 7. 7 कहाँ से आ गया? आपने इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव हुआ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस a। ठीक है जी, या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। दिस इज से ग्रेटर देन प्लस a greater than 0, so a should be greater than minus of 3 cos x plus 4 sin x। अब इसकी वैल्यू कितनी? 7। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 cos x plus 4 sin x। cos x की मैक्सिमम 3 plus 4। बच्चे सबसे पहले तो आपकी कंफ्यूजन में ये दूर कर दूं, आप कह रहे हो दोनों की, आप बात थी क्या कि -1 1 मैक्सिमम, लेकिन एक बात सोचो, जब cos 1 होता है क्या उस टाइम पे sin 1 हो सकता है? आपने एक्सप्रेशन जरूर पढ़ा होगा, यू आर मिसिंग इट आउट। a sin x प्लस b cos x की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है? पढ़ी थी?